हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एसी के बारे में ही इस चैनल में आपको बताया जाता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लाया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इन्वर्टर एसी लेने जा रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। जी हाँ, ये ना हो आपको इन्वर्टर एसी लेने के बाद लॉस हो जाए और आपके रूम के अंदर वो एडवांटेज ना हो जो टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जी हाँ, इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मैं आज आपको अपनी वीडियो में यही बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको 3 इसकी एडवांटेज बताऊँगा। पहले आप ध्यान से वो सुन लीजिए, इसकी 3 एडवांटेज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एडवांटेज, जी हाँ, इन्वर्टर एसी की 1.5 टन एसी की एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली एडवांटेज है इलेक्ट्रिसिटी सेवर। इलेक्ट्रिसिटी सेवर क्या होता है भाई? मान लीजिए आपने एसी लिया है, इन्वर्टर एसी लिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी सेवर करता क्या है, ये ऑटो मोड पे ना अपने आप ही इसका कंप्रेसर अप डाउन बिजली करता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करता रहता है। वो कैसे करता है? जैसे आप एसी को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होने के बाद ये 0.75 से स्टार्ट होगा, फिर 1 टन जाएगा, फिर 1.5 टन जाएगा। उसी तरह से जब 1.5 से 1 टन आएगा 0.75 आ जाएगा। तो ये इसी स्पीड से, ये अलग अलग स्पीड से चलता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव ऑटो मोड पे होती रहती है। जैसे जैसे आपके रूम के अंदर कूलिंग होती रही, उस हिसाब से ये एसी अपनी स्पीड बदलता रहेगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो इसका है एडवांटेज का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कंप्रेसर की साउंड। जी हाँ, जैसे सपोज कीजिए आपके रूम के अंदर इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, तो ये नहीं है कि ये 1 टन की स्पीड में चल रहा है और उसके बाद 1.5 में हो जाता है तो इसकी कंप्रेसर की साउंड तेज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ही स्पीड पे, एक ही इंस्टेंट स्पीड पे ये कंप्रेसर की जो साउंड होगी वो एक ही साउंड रहेगी, वो ऊपर नीचे नहीं होगी। उसका ये आपको एडवांटेज है, आपको किसी तरह की एक्स्ट्रा साउंड नहीं सुनाई देगी कंप्रेसर की। ये तो रहा इसका दूसरा पॉइंट। अब है इसका थर्ड पॉइंट, जो इसकी एडवांटेज है वो है कि अभी लगभग सभी एसी, जी हाँ, सभी कंपनियां अपने इन्वर्टर एसी पर 10 साल की कंप्रेसर की गारंटी दे रही है, 5 साल की पीसीबी की गारंटी दे रही है और 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी दे रही है, जो कि पूरा एसी कंप्लीट करता है। जी हाँ, 1 साल पूरा एसी, 5 साल पीसीबी और 10 साल कंप्रेसर की लगभग सभी कंपनी इस समय आपको गारंटी दे रही हैं, जो कि अभी आपको ये आपकी 3 मेन एडवांटेज है आपको एसी क्यों लेना चाहिए। और इसके अगेंस्ट 3 डिसएडवांटेज भी हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। अगर वो डिसएडवांटेज आपके रूम में एप्लीकेबल होती है तो आप इन्वर्टर एसी ना ही ले तो बेहतर होगा। पहली डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ऐसा होता है जैसे आपने सपोज करो एसी लिया, इन्वर्टर एसी, और अगर आपके रूम के अंदर आपका रूम, आपने सपोज करो एसी लगा दिया किसी हॉल के अंदर एसी लगा दिया 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, और आपका जो स्पेस है वो 200 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। जी हाँ, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी अगर 1.5 टन का एसी आप 200 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर लगा देते हो। वो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसको एक सीमित एरिया चाहिए होता है कूलिंग करने के लिए। अगर आपका एरिया सीमित नहीं है, लार्ज एरिया है, 200 या 200 से ऊपर है 1.5 टन एसी के लिए, तो वो आपको टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। वो उस हिसाब से कूलिंग नहीं कर पाएगा, और कूलिंग नहीं कर पाएगा तो वो 1.5 टन का कंप्रेसर ऑटो मोड पे 1 टन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये तो उसकी पहली डिसएडवांटेज है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? मान लीजिए आपने 1.5 टन का एसी ले लिया, इन्वर्टर एसी ले लिया, और आपके रूम की जो एरिया चाहिए वह 150 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। अब मैं कहता हूँ 150 भी नहीं है, 140 है, सफिशेंट है।
आपके रूम के लिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी सफिशेंट है। अगर उस रूम के अंदर 140 स्क्वायर फीट के अंदर भी अगर आपकी कोई विंडो या कोई डोर खुला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई विंडो या कोई डोर खुला हुआ है तो वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपका रूम तो छोटा है, 140 स्क्वायर फीट है, लेकिन उसकी जो एयर है वो पास आउट हो रही है डोर या विंडो के थ्रू, तो वो एरिया ऑटो मोड पे बड़ा होता चला जाएगा। उसके लिए उसको कूलिंग जितनी चाहिए रूम के लिए वो नहीं मिल पाएगी और वो ऑटो मोड पे अपने कंप्रेसर की स्पीड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये तो था इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका आपको मार्केट के अंदर, जैसे आपके घर पे नॉर्मल एसी लगा हुआ है, उसका स्पेयर पार्ट बड़े इजी से मिल जाता है। आप किसी भी मैकेनिक को बुला के एसी ठीक करा लेते हैं। इसका स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, इसका तीसरी डिसएडवांटेज यही है कि इसका मार्केट के अंदर आपको ओपनली स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये 3 एडवांटेज और ये 3 डिसएडवांटेज हैं। अगर आपका रूम बड़ा है तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए, या बड़ा एसी लीजिए, 1.5 टन का एसी मत लीजिए। ये थोड़ी 3 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दी हैं। इसके अकॉर्डिंगली ही आप इन्वर्टर एसी लीजिए। इन्वर्टर एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी भी आपको 10 साल कंप्रेसर, 5 साल पीसीबी और 1 साल एसी की मिल रही है। लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है और आपका 1.5 टन लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर इन 6 बातों को ध्यान रखने के बाद ही आप इन्वर्टर एसी लीजिएगा।